नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बीजेपी को नहीं हरा सकते, बिहार में गठबंधन के सवाल पर पप्पू यादव ने रविवार को पूर्णिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में चुनाव से पहले बन रहे नए राजनीतिक दलों के साथ साथ इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी बयान दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब धीरे धीरे जोर पकड़ती नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। राजधानी पटना भी हाल के दिनों अलग अलग दलों और जातीय संगठनों की रैली के गवाह बने। राज्य के चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है। हाल ही में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा संपन्न की। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ आखिरी दिन कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट भी बिहार पहुंचे। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार के सियासी हलचल पर बड़ा बयान दिया है। जोश हाई, ललन सिंह, सम्राट चौधरी साथ पहुंचे मधुबनी। बड़े नेताओं की मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को संभावित मधुबनी दौरे की तैयारियों को लेकर सोमवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान एनडीए की एकता की झलक दिखी। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद गठबंधन के सांसदों और विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें पीएम की सभा में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों का दनादन दौरा राहुल गांधी के बाद खर गए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज बिहार पर फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। यह वजह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं। राजधानी पटना और बक्सर में खड़गे चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आए थे। उन्होंने बेगूसराय में कन्हैया कुमार और अन्य पार्टी नेताओं के साथ पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में भाग लिया। उसके बाद पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम आवास योजना में अब अधिकारी नहीं कर पाएंगे लापरवाही, बीडीओ के फरमान से मचा हड़कंप। नरकटियागंज में पीएम ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा बैठक में बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने डुमरिया समेत 4 पंचायतों में 50% से कम प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने आवास सहायकों को 20 अप्रैल तक दूसरा किस्त देने और तीसरा किस्त उठाने वालों से आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बीडीओ ने योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। गांधी मैदान में पान समाज की रैली से बिहार की सियासत में नई हलचल। आईपी गुप्ता ने किया नई पार्टी का ऐलान। बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। रविवार को पटना के गांधी मैदान में हुए विशाल जनसमूह के बीच एक नए राजनीतिक दल का ऐलान हुआ। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईआईपी गुप्ता ने इंडियन इनकलाब पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि अब तक हाशिए पर रखे गए तबकों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का समय आ गया है। हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि इतिहास रचने आई है। सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को दिया बड़धा टास्क। भीम संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्री के तारीफ में कही। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आए लोगों को कहा कि जब से हमें बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, तभी से सभी लोगों के लिए काम किया है। हम सभी मिलकर बिहार के हित में काम करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया है। जीतन राम मांझी ने बढ़ाई नीतीश बीजेपी की टेंशन। भरे मंच से करने लगे प्रत्याशियों का ऐलान। 30 से 40 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बचे हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टियों में फिलहाल सीट बंटवारे या उम्मीदवारों के नामों की घोषणाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान से कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू की टेंशन बढ़ सकती है। एनडीए जहां एकजुट होकर रहने और चुनाव की तैयारी करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन के ही एक दल के द्वारा न सिर्फ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान किया जा रहा है,
बल्कि प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया जा रहा है। ये दल कोई और नहीं बल्कि जीतन राम मांझी का दल हम है। जीतन राम मांझी ने बीते दिन ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, उन्होंने पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। बिहार के 17 जिलों में आंधी तूफान और सभी जिलों में अगले 24 घंटे होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। बिहार के सभी जिलों में 14 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 17 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के 17 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने के साथ मेघगर्जन और बारिश हो सकती है। पीएम मोदी और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कन्हैया कुमार को पड़ी डीढ़ा महंगा। बीजेपी ने दर्ज कराया एफआईआर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद मुश्किलों में घिर गए हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी प्रमुख दानिश इकबाल ने उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार में बीच सड़क पर धू धू कर जला गैस टैंकर। दिल्ली कोलकाता आने जाने वाली गाड़ियों की लगी लंबी कतार। दिल्ली से कोलकाता को जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 911 जीटी रोड पर कुदरा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के समीप रविवार को एक गैस टैंकर में आग लग गई, जिसके कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों तरफ के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल पर पप्पू यादव का दो टूक जवाब पीके और लांडे पर भी खूब बरसे। पप्पू यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी हमलों की बौछार करते हुए प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, शिवदीप लांडे की पार्टी हिंद सेना और एनडीए के नेताओं पर खूब हमला बोला। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि काले धन और घमंड के बावजूद वे पटना में 5000 लोगों की भीड़ नहीं जुटा सके। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर की रैली को लेकर पटना के डीएम ने सच सामने ला दिया है। न तो कहीं जाम था और न ही लोगों की भारी भीड़। जबकि प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान की अपनी रैली में यह कहा था कि ट्रैफिक जाम के कारण न तो वे वक्त पर पहुंच पाए और न ही कई लोग रैली में शामिल हो सके। बिहार के इस यूनिवर्सिटी को मिली 1050 लाख रुपए 2 पैसे के बजट की मंजूरी। हुआ भारी हंगामा। सीनेट की बैठक में शनिवार को बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय के 1050 लाख रुपए 2 पैसे के बजट को मंजूरी मिल गई। विश्वविद्यालय के कुलगीत से सीनेट की बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। कुलपति प्रोफेसर डीसी राय की अध्यक्षता में केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित सीनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दूसरी ओर बजट की कॉपी को बैठक में दिए जाने को लेकर कई सदस्यों ने आपत्ति जताई। विश्वविद्यालय में 4 चेयर की स्थापना पर सहमति बनी। इसमें आम्बेडकर चेयर, कृपलानी चेयर, रामधारी सिंह दिनकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर चेयर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। हेवी रेन अलर्ट, चेतावनी, चक्रवाती सर्कुलेशन से बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। कश्मीर घाटी और पड़ोस पर चक्रवाती साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश पर भी बना हुआ है। इसके अलावा एक ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन पूर्वोत्तर असम और एक अन्य उत्तरी बांग्लादेश पर बना हुआ है और एक निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर मध्य असम से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। बेहटा एयरपोर्ट की सॉइल टेस्टिंग शुरू। अगले माह से होगा यात्री टर्मिनल का निर्माण। पटना बेहटा एयरपोर्ट की सॉइल टेस्टिंग शनिवार को शुरू हो गई। इसी के साथ संवेदक एजेंसी ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मिक्सर मशीनों, छोटे बड़े क्रेन और ट्रकों को यहां मंगवाना और बालू गिट्टी, सीमेंट और सरिया जैसी निर्माण सामग्रियों को मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें निर्माण कंपनी को 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा और अगले माह के पहले सप्ताह तक पूरी गति से बेहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल का निर्माण शुरू हो जाएगा। बीते 15 फरवरी को सरकार ने इसके निर्माण के लिए रूसी और भारतीय कंपनी के एक संयुक्त उद्यम वोजरोजडिनाई जेएससीआई एजेंसी को टेंडर दिया है, जो 459 करोड़ 99,99,999 रुपये की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण करेगी। तांती ततवा अब चुप नहीं रहेंगे। मंच से गूंजा संकल्प। गांधी मैदान की इस महारैली में आईपी गुप्ता ने पुरानी राजनीतिक ताकतों को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी, लालू यादव,
नीतीश कुमार या रामविलास पासवान, इन सभी नेताओं की राजनीति तभी मजबूत हुई जब उनके समाज ने एकजुट होकर समर्थन दिया। अब जब तांती ततवा जैसे समाज जाग चुके हैं, जिन्हें न केवल राजनीतिक हाशिए पर रखा गया बल्कि जिनसे उनका आरक्षण भी छीना गया, तो वही समाज अब खुद अपनी राजनीतिक ताकत बनेगा। उन्होंने कहा कि इंडियन इनकलाब पार्टी हर सीट पर मजबूती से उतरेगी और बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। बीजेपी नेता ने मुर्शिदाबाद में एफएसपीए लगाने की मांग की। जाने अब कैसे हैं हालात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद स्थिति नियंत्रण में है। शनिवार को पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत के सिलसिले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच बीजेपी नेता ने मुर्शिदाबाद में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एफएसपीए लगाने की मांग की है। सम्राट चौधरी को देखकर नायब सैनी बोले, हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी, इशारे पर राजनीति। मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहां सम्राट चौधरी बैठे हैं, अब हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। यह विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजधानी पटना में कही। दरअसल भारत रत्न बाबा साहब डॉ जीरो भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। यह विजय की पताका रुकनी नहीं चाहिए। रेड के 24 घंटे बाद भी विधायक रीतलाल का सुराग नहीं। बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस एसटीएफ बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित राजद विधायक रीतलाल यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बिहार सहित अन्य राज्यों में भी छापेमारी कर रही है। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तारी के डर से विधायक बिहार से बाहर भी जा सकते हैं। हालांकि कई जगह दबिश डालने के बावजूद अब तक विधायक का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के रडार पर रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव सहित अन्य लोग भी हैं। पुलिस उनकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। सिटी एसपी पश्चिम सरत आरएस ने बताया कि आरोपितों की तलाश जारी है। फिलहाल कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। भतीजे के प्यार में पिघली बुआ आकाश आनंद की हुई घर वापसी। उत्तराधिकारी पर भी किया ट्वीट। बीएसपी नेता आकाश आनंद की घर वापसी हो गई है। अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया है। रविवार को आकाश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी थी, जिसके बाद मायावती ने उन्हें माफ करते हुए पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया है। रविवार को ही एक ट्वीट कर मायावती ने इसकी घोषणा की। इससे पहले आकाश ने एक्स पर एक के बाद एक कर कुल 4 पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपनी बुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगते हुए फिर से पार्टी में लेने की गुहार लगाई थी। ठनका के खतरे से बचाएगा नीतीश पेंडेंट। आईआईटी पटना में तैयार इस यंत्र की खासियत बिहार में वज्रपात से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अप्रैल के 2 दिनों में ही वज्रपात से मौतों का आंकड़ा 44 पहुंच गया है। इसकी भयावहता कम करने के कोई उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इंद्रवज्र, दामिनी जैसे ऐप किसानों मजदूरों से दूर हैं, तो हूटर और सायरन की आवाज दूर तक नहीं जाती है। ऐसे में मौसम खराब रहने के दौरान खेतों में काम कर रहे किसान मजदूर और रास्ते में सफर कर रहे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। अब प्राधिकरण की ओर से आईआईटी पटना की मदद से विकसित किया जा रहा नीतीश पेंडेंट से आस बढ़ी है। बिहार में आंधी वज्रपात के बाद एक्शन में नीतीश सरकार, सभी डीएम को मिला यह आदेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में आई आंधी और असमय वर्षापात के कारण किसानों की फसलों को क्षति पहुंचने की आशंका है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से भौतिक सत्यापन कर वास्तविक फसल क्षति का आकलन करने को कहा गया है। इसके आधार पर सरकार मुआवजा एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करेगी।
जिलों से फसल क्षति की रिपोर्ट आते ही प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता देने की कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी। पति बेटा जेल में है, तुम्हें मारना आसान है। पूर्व मंत्री बीमा भारती को जान से मारने की धमकी। रूपौली की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती को मोबाइल पर कॉल कर रंगदारी मांगी गई और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में बीमा भारती ने फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया है। वह फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एकता नगर में रहती हैं। थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 12 अप्रैल को सुबह 10:02 पर पहले बीमा भारती के मोबाइल नंबर पर कॉल आया, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर की जनसुराज में शामिल हुए पूर्व मंत्री वृषण पटेल कभी नीतीश के करीबी थे। बिहार चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। उन्होंने बताया कि वो पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपने पैतृक जिले वैशाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जानकारी दी।